मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तरीन सलवा मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। इल्तमास सूरह फातिहा है। माहिर हुसैन इब्न ताहिर हुसैन, हैदर अब्बास इब्न अजीज़ हुसैन, अजीज़ हसन इब्न खुल्क़ हसन, लतीफ़ हसन इब्न खुल्क़ हसन। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। दुआ सेहत के लिए दरख्वास्त है सैयद एजाज अली जैदी और सैयद सज्जाद हसनैन ख़ुदावंद आलम हज़रत ज़हरा के सदक़े में इनको शिफा करामत फरमा। इनकी सेहत और सलामती के लिए एक मरतबा दुरूद पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन बाइसिल अंबियाए वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही व अशरफि बरियतिही व सय्यदना व नबियना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अजमईन मिनल आना इला क़याम यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। सूरह हश्र कुरान मजीद का 59वां सूरा है और उसकी 9वीं आयत जिसका एक जुज़ युसिरूना अला अनफुसिहिम, वो अफराद जो अपने ऊपर दूसरों का तरजीह देते हैं। सुभान अल्लाह। युसिरूना ईसार करते हैं, मुक़द्दम समझते हैं, दूसरों को मुक़द्दम समझते हैं। वो तो ज़रूरत है लेकिन दूसरे की ज़रूरत को समझते हैं। एक आदमी के पास पैसा हो और वो दे वो अलग बात है, लेकिन जिसके पास ना हो और दे क्या बात है। सुभान अल्लाह। खुद ज़रूरतमंद है, वो खुद भूखे हैं लेकिन दे रहे हैं, ईसार कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि सारी खसूसियात जो हैं वह अहले बैत में जमा हैं। बेशक बेशक। और ईसार को समझना हो तो उसी घर से समझे। सुभान अल्लाह। युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। रात का वक्त था, नमाज इशा से जब फारिग हुए पैगम्बर इस्लाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। एक साइल आ गया, कहने लगा मैं भूखा हूँ, खाना चाहिए। तो आपने अपनी बीवियों के यहाँ किसी को भेजा कि जाओ देखो किसी के यहाँ कुछ हो। तो पता चला कि पानी तो है लेकिन खाना नहीं है, किसी घर में खाना नहीं मिला। आपने वहाँ मस्जिद में सवाल किया कि कोई है कि जो इसको इस वक्त रात का खाना खिलाते। तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने कहा ठीक है मैं इसको खाना खिलाऊँ। गए घर पर और कहा फातिमा खाना है, तवज्जो की। फातिमा कहा खाना है, कहा हाँ खाना है लेकिन बच्चों के लिए। लेकिन फिर क्या कहा, कहा बच्चों को सुला दो, बच्चों को भूखा सुला दो, हम मेहमान को खाना खिलाएं। और जब मेहमान लगा उनके लिए खाना लगा तो इमाम ने चिराग को बुझा दिया ताकि ये ना पता चले कि मैं भी नहीं खा रहा। युसिरूना अला अनफुसिहिम। जब सुबह हुई तो यही आयत नाज़िल। सुभान अल्लाह। इशार करते हैं, ये इशार है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली गुरुसना थे, भूखे थे, कहा फातिमा घर में है कुछ खाने के लिए?
अली अगर होता तो मैं दे ना देती, ओए मैं तो देती आप। कहा बताया क्यों नहीं? कहा मुझे शर्म आई कि आपसे ऐसी बात कहूँगा जो आपके बस में ना हो। कहा नहीं, घर से बाहर निकले और किसी से 1 दीनार जो है वो कर्ज लिया। तवज्जो कीजिए, 1 दीनार कर्ज लिया और उससे कुछ ख़रीदा। दोपहर का वक्त था, सख्त गर्मी थी। आपने देखा कि जिस तरीके से अली घर से बाहर है, मिक़दाद भी घर से बाहर आए हुए हैं। कहा मिक़दाद क्या बात है, इस गर्मी में तुम घर से बाहर? कहा अली मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। कहा नहीं, बताना पड़ेगा। इसरार किया। कहा क्या बताऊं कि बच्चे जो हैं भूखे हैं। ओए ओए कहा मेरी भी यही हालत है, मैं भी घर से इसी वजह से बाहर निकला हूँ। ऐसा करो, मैं तुम्हें तो मुकद्दम समझता हूँ अपने ऊपर। ये दीनार में तुम ले लो, ये खाने में तुम ले लो, ओए और अपने बच्चों को जाके खिलाओ। रसूल को पता चल गया कि अली ने इशारा किया। रात हो गई, रात मगरिब का वक्त हो गया था। कहाँ दोपहर में आने लगे, मगरिब का वक्त हो गया। शायद शर्मिंदगी की वजह से घर में जाने को दिल नहीं चाहता। ओए रात हो गई, अली जाएँ तो किस तरीके से वापस जाएँ? बहरहाल जब मगरिब का वक्त हुआ तो नमाज के लिए मस्जिद में चले गए। रसूल ने देखा अली को, कहा अली, कुछ कहा नहीं, इशारे से कहा कि रुकना, कोई जल्दी नहीं करना जाने में, रुक जाना। जब नमाज ख़त्म हुई, अली को से मुलाकात हुई। कहा अली, आज हम तुम्हारे मेहमान हैं। फरिश्ते ने पहले से आके बता दिया कि अली ने इशारा किया, लेकिन अली को नहीं मालूम। रसूल कह रहे हैं आज हम तुम्हारे मेहमान हैं। अब अली खामोश हैं, क्या जवाब दें? अली के घर में कुछ नहीं है। रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि हम तुम्हारे मेहमान हैं। हम तुम्हारे मेहमान हैं। जब अली को देखा कि खामोश हैं, आपने कहा बताओ खाना खिलाओगे या नहीं खिलाओगे? अब क्या करें, शर्मिंदगी भी है और एहतराम भी है। कहाँ चलें? कहाँ चलें? घर आए, देखा बीबी फातिमा नमाज पढ़ रही। जैसे ही बाबू को देखा नमाज खत्म। कहा मैं खाना लाई, खाना पक रहा है। अली ने देखा खाना पक रहा है। जैसे ही खाना ला के रखा, अली ने कहा फातिमा खाना। अली ने एक मरतबा पीठ पर हाथ रखा अली की। रसूल खुदा ने, है अली, बात वही कही कि जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से कह रहा हूँ। क्या है अली, अगर मरियम के लिए जन्नत से गज़ा आ सकती है, फातिमा के लिए जन्नत से गज़ा नहीं आ सकती। और जब शादी हुई थी हज़रत ज़हरा की मौला अली से, तो उस वक्त पैगम्बर ने घर का एक कानून बना दिया कि घर के अंदर के काम जो हैं वो फातिमा के ज़िम्मे हैं और घर के बाहर के काम जो हैं वो अली के ज़िम्मे। और जब ये तकसीम हुई खानों की, ये कामों की, तो बीवी फरमाती मुझे इस कदर खुशी है इसकी कि अल्लाह ही जानता है। ये तकसीम पे मैं राज़ी हूँ और इस कदर खुशी है मुझे कि अल्लाह ही जानता है। क्यों? इस वजह से कि मेरा ताल्लुक़ जो है मर्दों से नहीं होगा। सुभान अल्लाह। मेरा ताल्लुक़ जो है घर से होगा, मैं घर में रहूँगी। घर का काम जो है फातिमा के ज़िम्मे और सारा काम घर का खुद अंजाम देते। रसूल खुदा ने एक कनीज़ भी देते हैं जिसका नाम फिज़्ज़ा था। फिज़्ज़ा के माना तो होता चांदी, लेकिन जो फातिमा के साथ वो सोना बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान फातिमा के साथ फिज़्ज़ा, लेकिन कानून बना दिया कि एक दिन जो है वो
फातिमा काम करेंगे, एक दिन मिर्जा काम करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलमान कहते हैं कि मैं घर गया, बीबी के घर गया, देखा कि चक्की चला रहे हैं और हाथ से फोन निकल और बच्चा हुसैन उस वक्त छोटे थे, गिरिया कर रहे हैं। कभी भी मैं क्या काम करूं, चक्की चलाऊं या हुसैन को संभालूं? कहा नहीं, मेरे लिए मुनासिब है मैं हुसैन को संभालूं, तो चक्की चला। मैं चक्की चलाने लगा। इतने में अजान हुई, मैं मस्जिद चला गया। जब नमाज ख़त्म हुई, मैंने घर की बात अली को बताई। अली फातिमा के हाथ जख्मी है। हाय अली रोने लगे। एक मरतबा घर में गए और फ़ौरन ही वापस आए। कहा अली खुश हो गए तुम? क्या खुशी है? कहा मैं घर में गया तो फातिमा सो रही है और हुसैन सीने पे सो रहे और चक्की खुद ब खुद चल रही है। फातिमा सो रही है। अल्लाह दिखा रहा है कि ज़रूरत नहीं है, इनके तो नौकर बहुत हैं। नहीं, चक्की खुद ब खुद चल रही है। अली और रिश्ते तुम्हारे घर की चक्की चलाते हैं। ये फातिमा का घर है। कुरान मजीद में है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बीवी को खल्क़ किया। सूरह रूम में आप पढ़ें जाके, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम्हें बीवी के पास सुकून मिल जाए, सुकून। और अगर इस सुकून की कोई तारीफ़ पूछना चाहे ना मौला अली से, तो वो बताएंगे सुकून कहते किस चीज़ को। सुभान अल्लाह। बराए अज़मत जनाब ज़हरा सलाम अलैहा बाबा से बुलंद फरियाद सलावत अल्लाह सुकून क्या चीज़ होती है? ज़ाहिर है आपका भी ताल्लुक़ होगा, है, बीवियों से होगा, लेकिन बीवी के साथ सुकून मिलना। फरमाते जब मैं फातिमा को देखता हूँ सारा हर गम ख़त्म हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुकून है, मुसीबत बढ़ती नहीं है। तब मैं फातिमा को देखने से सब हम गम ख़त्म हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा को खुश चेहरा, फातिमा अली को देख के खुश हो जाए और अली फातिमा को देख के खुश हो जाए। नारे हैदरी या अली बुलंद तरीन सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुकून का घर है। बेशक हम बीवी भी खुश है और शौहर भी खुश है। चेहरे को देख के खुशी है, पैसे की खुशी कोई खुशी नहीं होती। असल खुशी जो है चेहरे को देख के खुश हो, दिल खुश हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसार के लिए दिल, पैसे की ज़रूरत नहीं, दिल की ज़रूरत है। बेशक हो सकता है पैसा हो और दिल ना हो, दे ही ना किसी, लेकिन जिसके पास दिल है वो तो सब अपने हाथ अपने सामने से उठा के दे दे। बेशक सुभान अल्लाह अहले बैत वो हैं कि जो तो खिला के खुश होते हैं, बेशक सही। लेकिन उनके दुश्मन जो है खा के खुश होते हैं। नहीं, फातिमा को क्या अज़ियतें दी। फातिमा का घर है, ये बीवी का घर है। जब शादी हुई रसूल खुदा ने पूछा कैसी बीवी मिली तुम्हें, कैसा पाया बीवी को, फातिमा को? कहा नेमलौन अला ताअतिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह, की इताअत में बेहतरीन मददगार। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह हम फिक्र भी होना चाहिए, एक फिक्र है अल्लाह की इताअत में बेहतरीन मददगार। अगर घर साथ ना हो तबलीग में आदमी कामयाब हो जाए। आप देखें कि अगर फातिमा अली का साथ ना दें तो फिर ज़ैनब किस तरीके से हुसैन का साथ दें। वहाँ भी एक बहन, जहाँ बीवी वहाँ बहन भी साथ। और जब शादी हुई थी हज़रत अब्दुल्ला से, हज़रत ज़ैनब बीवी अभी 5 तारीख जो है वो विलादत की तारीख। दुरूद पढ़ना। तो उसमें ये शर्त थी कि अगर हज़रत ज़ैनब ने हुसैन के साथ
साथ जाना चाहा तो मना नहीं करना। भाई बोला बीबी जब आती तो रसूल खड़े हो जाते, एहतराम करते, फातिमा का एहतराम, अल्लाह का रसूल खातमुन नबी खड़े हो जाते और अपनी जगह पे बिठाते, खुद खड़े रहते, लेकिन 4 घंटे खड़ी रही। हाय हाय चाहने वाले बैठे रहे कुर्सियों पर, अल्लाह के रसूल की बेटी खड़ी हुई, किसी ने कहा फातिमा बैठ जाओ। हाय मौला हाय मौला। अब क्या जुमला कहा बीबी ने, कौन है? मैं रसूल की बेटी हूँ, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। हाय मौला हाय मौला। किसी का मैं झूठ नहीं बोलती। हाय जब वापस आई तो बड़ी मुश्किल से घर पहुंची। कितने जगह बैठी, कितने जगह। हाय मौला। जब घर पहुंची अली ने कहा फातिमा हक मिला, ना देते मना कर देते, कोई बात नहीं थी, लेकिन मुझे झुठला दिया। हाय झुठला दिया। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलती, उन्होंने कहा मैं नहीं करा। हाय मौला। जिसके लिए आए तो तीर नाज़िल हो उससे गाना गवाना। हाय मौला हाय मौला। बीवी का कहना काफी है, गवाहों के क्या जरूरत। ये इब्तिदा तीर वो इंतहा, कभी कूफा कभी शाम। इलाही आमीन। हमारे इमाम हमसे राज़ी फरमा। इलाही आमीन। उनकी तवज्जुहात को हमारे सामने हाजिर। इलाही आमीन। ज़हूर में जल्दी। इलाही आमीन का आवाज़